हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम दी ग्लोरी का एपिसोड 3 देखेंगे। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड 3 की शुरुआत एक लड़की से होती है जो रास्ते पर बैठकर रो रही होती है। उसके चेहरे पर बहुत सारे जख्मों के निशान होते हैं। वहीं डोंगयुन अपनी कार से उस हाउसकीपर के घर आती है और बाहर से देखती है उसका पति उसे बहुत मार रहा है। वो उसे बहुत गालियां भी दे रहा होता है। तभी वो लड़की भागती हुई अंदर जाती है। वो हाउसकीपर की बेटी होती है। उसके पिता उसे मारने जाते हैं, मगर हाउसकीपर अपने पति को धक्का मारकर उसे गिरा देती है। डोंगयुन ये सब देखकर वहां से चली जाती है। वहीं योजियोंग अपने सीनियर डॉक्टर के साथ काम कर रहा होता है। अचानक उसे डोंगयुन के बारे में याद आ जाता है। जब लास्ट बार उनकी मुलाकात हुई थी तो योजियोंग उससे कहता है, सब अच्छा तो चल रहा था, तो अचानक मिलना क्यों बंद कर रही हो? कम से कम ये तो बता दो कहाँ जा रही हो। मुझे ये पता है कि तुम अपनी मंजिल की तरफ बहुत तेजी से भाग रही हो, पर मुझे ये नहीं पता वो मंजिल क्या है। मैं भी कहीं पहुँचना चाहता हूँ, मगर रास्ता भटकने से डरता हूँ। डोंगयुन कहती है, मुझे पता है तुम्हारी मॉम सियोलजू हॉस्पिटल की डायरेक्टर है। तुम अपनी मंजिल पर ही हो। ये दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिनकी मंजिल पहले से ही तय होती है, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। योजन बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। उसके बाद डोंगयुन कभी वापस नहीं आती। अब रात के वक्त डोंगयुन हाउसकीपर से मिलती है। हाउसकीपर उसे अपने हस्बैंड की फोटो और इन्फॉर्मेशन देती है और डोंगयुन भी उसे कुछ लोगों की फोटोज देकर उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने कहती है। हाउसकीपर उसे कहती है, मैं 8 घंटा काम करूंगी, जितना पैसा देना है दे देना, और आने जाने के और खाने के पैसे अलग से। डोंगयुन कहती है, ठीक है, कभी कभी गैर कानूनी चीजें भी करनी पड़ेगी, मगर हम किसी का खून नहीं करेंगे। फिर वो उसे ड्राइविंग सीखने कहती है और सैटरडे संडे को अपनी बेटी को सियोल स्टेशन भेजने कहती है। वो कहती है, मैं उसे ट्रेन में पढ़ाऊंगी, तुम जितनी फीस दे सकती हो दे देना। ये सुनकर हाउसकीपर खुश हो जाती है। फिर कुछ दिन तक वो ड्राइविंग सीखती है और सैटरडे संडे को डोंगयुन उसकी बेटी को पढ़ाती है। अब एक रात हाउसकीपर डोंगयुन को ड्राइवर लाइसेंस दिखाती है और बहुत खुश होती है। डोंगयुन उसे एक गाड़ी देती है। ये देखकर वो उसे गले लगाकर खुशी से उछलने लगती है। फिर डोंगयुन उसे कैमरा और मेमोरी कार्ड देती है और उसे चलाना सिखाती है। अब हाउसकीपर अपने काम पर लग जाती है और उनकी फोटोज खींचने लगती है। डोंगयुन रात में वो कार में जाकर मेमोरी कार्ड निकालती है और उसकी खींची हुई फोटोज देखती है। अब कहानी पास्ट में जाती है, जहां हम जेजुन को देखते हैं। जेजुन एक लड़के को बहुत मारता है क्योंकि उसने उसके आंखों के बारे में मजाक उड़ाया होता है। असल में जेजुन को कलर ब्लाइंडनेस होता है। इसमें लोगों को चीजों का कलर नहीं दिखता। अब वो फोटो से डोंगयुन को पता चल जाता है योंजिन की बेटी को भी कलर ब्लाइंडनेस है। अब उसे कंफर्म करना होता है कि ये जेजुन की ही बेटी है या नहीं। अब वहीं घर पर येसोल अपनी मॉम की हील्स पहनती है। वो उसे कहती है, मेरी हील्स का कलर ग्रीन है या रेड मुझे नहीं पता। योंजिन कहती है, जूतों के कलर से फर्क नहीं पड़ता, इम्पोर्टेंट ये है कि ये महंगी है और बहुत कम लोगों के पास है। बेटा, इस दुनिया की कीमत नंबर से पता चलती है, कलर से नहीं। योसेल कहती है, ठीक है, और मैं ये बात पापा को नहीं बताऊंगी। अब रात के वक्त योंजिन का हस्बैंड मिस्टर चॉय के साथ गो खेलने एक रेस्टोरेंट में जाता है। मिस्टर चॉय से कहते हैं, तुम्हें आजकल के बच्चे तो पता ही है, उन्हें गो में कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर उस लड़की ने मिस हो को 2 बार हरा दिया। वहाँ डोंगयुन गो खेल रही होती है। मिस चॉय कहते हैं, हर राउंड पर 20,000 वॉन की शर्त लगी है। अब ये वहाँ जाकर डोंगयुन का गेम देखने लगते हैं और डोंगयुन वो राउंड भी जीत जाती है। वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है, मगर उनकी नजर डोंगयुन से हटती ही नहीं। अब अगली सुबह हेजोंग अपने काम से वापस आती है और हाउसकीपर उसका पीछा कर रही होती है। हेजोंग जेजुन को मैसेज करके कहती है, कल मेरी छुट्टी है, कुछ करते हैं। असल में हेजोंग जेजुन को पसंद करती थी। तभी वो वहाँ जेजुन की कार देखती है। उसे लगता है जेजुन उसे लेने आया है, मगर वहाँ म्योंगहो होता है। उसे देखकर हेजोंग उदास हो जाती है। फिर कार में म्योंग्यू उसे एक आदमी के बारे में बताता है जो बहुत अमीर है और उसका अभी अभी डिवोर्स हुआ रहता है। हेजोंग उसे उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने कहती है। अब वही घर पर ये गो खेल रहा होता है और वही चाल चल रहा होता है जो डोंगयुन चल रही थी। तभी योंजिन वहाँ आती है। वो कहती है, इसमें इतना मजा क्यों आता है तुम्हें?
वो कहता है मैच इस पॉइंट पर खत्म हो गई थी, फिर भी उसने आगे खींचा। योंजिन कहती है मुझे पसंद नहीं फिर भी क्यों खेलते हो। वो कहता है क्योंकि ये क्लासी है और मजेदार भी। मुझे नहीं पसंद तो तुम स्मोक क्यों करती हो। योंजिन कहती है तो फिर ऐसी लड़की से शादी क्यों की जो स्मोक करती है जबकि तुम नहीं करते। वो कहता है क्योंकि स्मोकिंग के अलावा सब कुछ अच्छा है, तुम क्लासी भी हो और मजेदार भी। अब अगले दिन डोंगयुन सुहा को ट्रेन में पढ़ाने जा रही होती है, तभी अचानक से उसके सामने योजियोंग आ जाता है। वो उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है। फिर वो दोनों आपस में बैठकर बातें करते हैं, जहाँ डोंगयुन कहती है तुम मिलिट्री में चले गए थे ना। योजियोंग कहता है ये तो बहुत पुरानी बात है। डोंगयुन कहती है क्या मुझे लेटर लिखने चाहिए थे, क्या मेडिक को भी खत मिलते हैं। योजियोंग कहता है हाँ, उसे याद आता है उसे कोई जेल से लेटर भेजा करता था। वो कहता है मुझे लेटर नहीं पसंद। वो पूछता है तुम सैमयोंग में काम करती हो। डोंगयुन कहती है अब तक नहीं, आज एक मीटिंग के लिए आई थी। फिर योजियोंग उसे कहता है जब मैं तुम्हें गो खेलना सिखा रहा था तब मेरी जिंदगी बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी। उस वक्त तुमसे मिलना मेरी लाइफ में एक अच्छी चीज थी जो मुझे पॉजिटिव लगती थी। अगर उस वक्त मैं तुम्हें अच्छा लगा तो उसका क्रेडिट तुम्हें ही जाता है। फिर वो उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है अगर तुम कभी मिलना चाहो तो मैं यहीं मिलूंगा, और वहाँ से चले जाता है। अब डोंगयुन अपने बिल्डिंग में होती है, वो कुछ लेटर्स लेकर जा रही होती है। तभी उस बिल्डिंग की ओनर उसे कहती है तुम्हें तो ये फ्लैट हर हाल में चाहिए था, तो तुम अब तक यहाँ रहने क्यों नहीं आई। डोंगयुन कहती है अब तक सैमयोंग में ट्रांसफर नहीं हुआ है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिर रात में हाउसकीपर डोंगयुन को एक वीडियो दिखाती है जो स्कूल के डायरेक्टर का होता है, जहाँ उनका ड्राइवर उसे कहता है बेबी तुम आगे बैठ जाओ, यानी उन दोनों का अफेयर चल रहा है। डोंगयुन कहती है क्या उसका नाम जोसियोंग है। हाउसकीपर कहती है हाँ। डोंगयुन कहती है मैं उसे कोई लड़की समझ रही थी। ये सुनकर हाउसकीपर हंसने लगती है। डोंगयुन भी मुस्कुराती है। फिर वो कहती है तुम्हें ये पहले ही बताना चाहिए था कि तुम हंसमुख हो। मैं हंसना नहीं चाहती, मुझे डर है अगर मैं हंसने लगी तो मेरे मकसद से भटक जाऊंगी। हाउसकीपर कहती है ठीक है अब से ध्यान रखूंगी और पूरी मेहनत करूंगी। फिर अगले दिन डोंगयुन कुछ फ्लावर्स लेकर मिस्टर किम के घर जाती है जो उसके टीचर थे, और वो उन्हें बताती है मैं डोंगयुन हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। मिस्टर किम उसे पहचान लेते हैं मगर ना पहचानने का दिखलावा करते हैं। तभी वहाँ सुहान आ जाता है जो उन्हीं का बेटा होता है, मगर डोंगयुन ऐसे दिखावा करती है कि ये सब एक कोइंसिडेंस है, और वो कहती है मिस्टर किम मैं भी एक टीचर हूँ। मिस्टर किम को याद आता है उन्होंने उसे किस तरह मारा था। अब रात के वक्त डोंगयुन एक बिल्डिंग में म्योंग्यो के साथ होती है। वो कहता है तो तुम बदला लेना चाहती हो। डोंगयुन कहती है हाँ। म्योंग्यो कहता है तू मुझे क्यों छोड़ दिया। डोंगयुन हंसकर कहती है तुम्हारे पास है ही क्या जो मैं तुमसे छीनूं। उन लोगों के पास खोने के लिए कुछ ना कुछ है पर तुम्हारे पास नहीं। म्योंग्यो उसे बिल्डिंग से गिराने की धमकी देता है मगर डोंगयुन बिल्कुल नहीं डरती। वो कहती है तुम्हें सूही याद है, उसने स्कूल छोड़कर अपनी जान ले ली थी। लो डोंगयुन आ गई, इसके पहले तुम लोग कहा करते थे लो सूही आ गई। ये वही जगह है जहाँ से सूही गिरी थी और वो खुदकुशी नहीं थी। म्योंगो कहता है मैंने नहीं मारा उसे। डोंगयुन कहती है पता है, जाओ उसे ब्लैकमेल करो जिसने उसे मारा है। म्योंगन कहता है बताओ कौन है वो। डोंगयुन कहती है पहले तुम बताओ, तुमने मेरा काम किया। म्योंगो उसे जियून के बाल देते हुए कहता है क्यों, उसने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया था। डोंगयुन कहती है कुछ और भी हो सकता है, चेक करके बताऊंगी। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और मन में सोचती है तुम्हारे पास भी खोने के लिए एक चीज है म्योंगो, वो है तुम्हारी जान। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। अब वहीं सारा की पेंटिंग का एग्जीबिशन होता है। वहाँ उसके सारे फ्रेंड्स आए होते हैं, जहाँ योंजिन कहती है मुझे अगले हफ्ते अवार्ड मिलने वाला है, तुम सब चलोगे ना। अब अगले हफ्ते वो सब स्कूल के जिम में होते हैं। अब बातें करते हुए सारा और योंजिन कहते हैं म्योंगो हमारे कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। वो जेजुन से पूछते हैं। जेजुन कहता है कहीं नशे में पड़ा होगा और क्या। तभी वो वहाँ किसी के आने की आवाज सुनते हैं। वो सभी हैरान हो जाते हैं। डोंगयुन कहती है कितने साल बाद मिल रहे हैं, कैसे हो तुम लोग। जेजुन कहता है 17 साल बाद हम 6 लोग वापस मिल रहे हैं। डोंगयुन कहती है म्योंगो नहीं है। वो कहती है कैसी हो तुम योंजिन, वेदर रिपोर्ट देखती हूँ मैं, बहुत खूबसूरत लगती हो तुम। योंजिन डरी होती है मगर वो हंसते हुए कहती है तुम बताओ तुम क्या कर रही हो। डोंगयुन कहती है अभी अभी जॉब लगी है। हम देखते हैं डोंगयुन एक रात पहले स्कूल के डायरेक्टर के साथ होती है।
वो उनसे कहती है कि मुझे आपके और आपके ड्राइवर के अफेयर के बारे में पता है। मैं आपके स्कूल में बस फर्स्ट बी स्टैंडर्ड की क्लास टीचर बनना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए और मैं क्वालिफाइड भी हूँ। फिर डोंगयन स्कूल जाती है और येसोल का लॉकर देखकर मुस्कुराती है। इसके बाद योंजिन को अवार्ड मिलता है। डोंगयन वही होती है। वो मन में कहती है अब से तुम्हारा हर दिन एक नर्क होगा, तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मैं वही बनूंगी जो सालों पहले तुम थी। अब सबकी तालियां बजने के बाद डोंगयन अकेले क्लैप करती है। वो कहती है बहुत अच्छी योंजिन, तुम अमेजिंग हो। योंजिन और उसके सारे दोस्त उसे हैरानी से देख रहे होते हैं कि ये ऐसे क्यों कर रही है, मगर डोंगयन अपने बदले का सोचकर हंस रही होती है। यहीं ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।